हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 21 हम पढ़ रहे हैं और अध्याय 21 में आज हम भगवान इस अध्याय 21 का नाम है श्री कृष्ण के गुण। और श्री कृष्ण के गुण में आज हम पढ़ेंगे भगवान के सहिष्णु गुण के बारे में और आगे और भी कई गुण के बारे में। सहिष्णु सहिष्णु किसे कहते हैं? जो व्यक्ति सभी तरह के कष्ट को चाहे वे कितने ही असह्य क्यों न हो सह लेता है, उसको सहिष्णु कहा जाता है। तो अर्थात जो इंग्लिश में टॉलरेट है ना, जो टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का लाइफ एकदम बोलते हैं ना रोज पेटल में गुलाब की पंखुड़ियों में चलने वाला जैसा लाइफ है। भौतिक संसार में ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख आता ही रहता है और कुछ ना कुछ सुख भी आता रहता है। तो जो सुख और दुख की इन क्षणों को सहन करता है, हालांकि सुख तो अच्छा लगता है लोगों को, है ना, और सुख को सहन करने की बात से मतलब है कि ऐसा नहीं कि सुख में इतना खुश हो जाए कि भगवान की भक्ति करना भूल जाए, या दुख में इतना दुखी हो जाए कि भगवान की भक्ति ही छोड़ दे। तो इन दोनों को बैलेंस रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सुख पाकर भी अपने आप को भूल खो जाए और भक्ति से दूर हो जाए, और न दुख पाकर। तो खासकर जो सहने की बात यहाँ पे हो रही है, कष्ट को सहने की बात हो रही है। कोई भी आप देखिए, ऐसा देखिए कि जन्म जैसे है, जन्म है, मृत्यु है। खैर मृत्यु और जन्म का इतना जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता या उस एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले नहीं है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा रहता है। कपिल मुनि देवाहुति माता से कहते हैं कि बच्चा जब पेट में होता है उल्टा होता है, इतना टाइट बैग में रहते हैं पेट में, और ऊपर से मम्मी के जो स्टूल है, यूरिन है, उसका जो कीड़ा है वो उसको काटता रहता है, वो बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार वो होश में आता है। और मम्मी कुछ स्पाइसी खाती है तो उसको पूरे शरीर में इनटॉलरेबल पेन होता है जो सहनीय नहीं है, ऐसा ऐसा दर्द होता है। तो इस तरह से इस अवस्था को लेकिन हम में से कितने लोगों ने याद रखा? उस समय को याद नहीं रहता। जन्म के बाद बच्चा जो है बड़ा होता है, भूल जाता है। या मृत्यु भी जिसका जिसका हुआ, वो मृत्यु होकर चला गया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि हजारों वृश्चिक ने काटा है ऐसा फीलिंग होता है, नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सब बातें हैं और ये परम सत्य है। तो अब हम बाद में आते हैं कि जन्म मृत्यु का तो चलिए कष्ट है ही है। बुढ़ापा बुढ़ापा बहुत कष्टकर है। भला कौन बूढ़ा होना चाहता है? अभी जो जवान है, जैसे कि मान लीजिए 20 साल के हैं या 30 साल के जब हम होते हैं, तो एक्चुअली बहुत जोश रहता है। खासकर कॉलेज जो समय है उसमें व्यक्ति का जो है इतना परवाह वो नहीं करते, कभी कभी पेरेंट्स का भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो भी बूढ़े होने लगते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि बुढ़ापा जो है सबको आने वाला है। तो कई बार जैसे यंग बच्चा बूढ़े लोगों को मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली पता नहीं है कि बूढ़े तो सब लोग होने वाले हैं एक दिन, और इससे कोई नहीं बच सकता। तो बुढ़ापा का कष्ट बूढ़ा होने पर पता चलता है। जो लोग बुद्धिमान हैं वो तो देख के भी पता, ऑब्जर्वेशन से, बुद्धिमान लोग हमेशा सुनकर देखकर समझ जाते हैं। तो बुढ़ापे का जो कष्ट है वो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसको भी सहना पड़ता है। बुढ़ापे में कई लोग जो जिंदगी भर कमाते हैं अपने घर वालों के लिए, तो बुढ़ापे में वो नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, या उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, या उतना चिड़चिड़ा उसका नेचर हो जाता है कि कोई उसके आसपास आना भी नहीं चाहते हैं, या उसको अकेलापन ही भुगतना पड़ता है। तो जो ये सब होता जो है, तो इन सब के कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है उसको सहन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। या बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, उनको सहन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए आध्यात्मिक क्लेश है, मन का कष्ट है। हमारा मन अपने आप ही बहुत सारा दुखी होता रहता है। बहुत सारी बात लोगों ने ये सोचा होगा या ये सोचेंगे, ये शरीर में बहुत सारी बीमारियों की वजह से, या शरीर में कुछ कष्ट हो गया, या तो उसकी वजह से वो जो है कष्ट पाता है, उसको सहना पड़ता है। और जैसे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आदि भौतिक क्लेश है, या कुत्ते ने रास्ते से जा रहे थे, कुत्ते ने ही काट लिया, तो भी आदि भौतिक क्लेश है। तो आदि देवी क्लेश तो है ही, जो नेचुरल कैलामिटीज जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, कोई साइक्लोन आ गया,
कुछ भी हो सकता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बारिश ज़्यादा हो गया या फ्लड आ गया, उसमें कुछ लोग मर गए या जख्मी हो गए, तो उस पर तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं, उसको भी सहना ही पड़ता है, कुछ उपाय ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी तरह से ले सकता है। ऐसे हो सकता है वो सहन ना करके उसी के बारे में जो है रोते रहे और या दूसरों को परेशान करते रहे या जो भी करे, लेकिन जो भौतिक संसार के जो भी कष्ट है उसको सहते हुए भक्ति करते रहते हैं, उसको सहिष्णु बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो अपने गोलक धाम, जो नंबर 1 प्लैनेट है, जितने भी वैकुंठ में प्लैनेट है सबसे श्रेष्ठ है गोलक धाम, जहाँ कृष्ण रहते हैं, वहां से उतर कर, वो भी वैकुंठ के किसी और प्लेनेट में नहीं, पृथ्वी लोक में, वो भी स्वर्ग में भी नहीं, पृथ्वी लोक में भगवान आते हैं हमारे लिए, ताकि हम भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन कर सके, भगवान के गुणगान गाते गाते, भगवान की भक्ति करते करते हमारा उद्धार हो जाए, है ना। तो भगवान को भी एक प्रकार से आप देखिए, भगवान आते हैं तो लोग भगवान को भी कितने कुछ बोलते हैं। शिशुपाल को देखिए, कृष्ण को कितना वो गाली देते थे, 100 गाली के बाद कृष्ण ने उनको जो है उसके बाद भी कई सारा सहन किया और फिर उनको दंड दिया, जैसे कि उन्होंने बताया था, क्योंकि उनका मृत्यु शिशुपाल का भगवान के हाथों ही लिखा हुआ था, ऐसा आकाशवाणी भी हुआ था। तो भगवान जो है बहुत सहन करते हैं, कृष्ण बहुत सहन, कृष्ण के भक्त है वो बहुत सहन करते हैं। जैसे गुरु है, तो गुरु अपने शिष्य को बहुत सहन करते हैं, क्योंकि कलयुग के शिष्य जो है, अगर गुरु ने थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट कर दिया या कुछ शासन करने की कोशिश किया, उनकी गलतियों पर फोकस कर दिया और उनको सुधारने की कोशिश किया, तो कलयुग के शिष्य में वो सहिष्णुता नहीं है, या वो अधिकार वो गुरु को नहीं दे पाते हैं कि एक शिष्य जो अधिकार गुरु को देना चाहिए कि उनको कैसे भी, जैसे एक स्वर्ण को जलाकर किसी भी तरह से मोल्ड करके उसको गहना बनाया जाता है, तो ये अधिकार जो गुरु को देते हैं वो ऐसे ही भगवत धाम चले जाते हैं। हालांकि कलयुग में ऐसा नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए क्या है, गुरु बहुत सहन करते हैं ताकि किसी तरह जो है हम सब लोग भगवान की भक्ति में लगे रहे, इसके लिए। और जब कृष्ण गुरुकुल में रह रहे थे तो वे अपने गुरु की सेवा करते समय सभी प्रकार के कष्ट को सहन कर रहे, जबकि भगवान श्री कृष्ण के शरीर सबसे अधिक कोमल है, मृदु है, लेकिन गुरुकुल में रहना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे आपको हर प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, जंगल में जाके लकड़ी लाना, फूल लाना, बारिश हो चाहे धूप हो, या मधुकरी करके भिक्षाटन करना, या और भी आश्रम का साफ सफाई करना, बहुत सारी सेवा होती है। तो वो सारी सेवा कृष्ण ने अपने गुरु के लिए की और आदर्श स्थापित किया कि हमें भी अपने गुरु के लिए करना चाहिए। हालांकि कृष्ण ही सबके गुरु है, कृष्ण के कोई गुरु नहीं बन सकते, लेकिन कृष्ण ने वो अपने ही भक्त को गुरु बनने का वो दिया, सौभाग्य दिया, और उस तरह से भगवान उनके साथ जो है लीला किया। शिष्य का कर्तव्य है कि वो सारे कष्टों को सहते हुए अपने गुरु की सब तरह से सेवा करे। गुरुकुल में रहते हुए शिष्य को बहुत सारा भिक्षा मांगना, प्रसाद वितरण करना, और गुरु जो है हर शिष्य को बुलाकर प्रसाद ग्रहण करने की कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि इतने सारे शिष्य हैं, अगर गुरु भूल जाए किसी शिष्य को कि आप प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद मतलब कृष्ण प्रसाद लंच डिनर ग्रहण करें, तो पहले के शिष्य ऐसे होते थे कि वो गुरु भूल गए तो वो खुद खाने नहीं जाते हैं, उस दिन उपवास करते हैं कि गुरु भूल गए बुलाना तो मैं उपवास कर लेता हूँ। तो ऐसा एक्चुअली शास्त्र का शिष्य के लिए ऐसा विधान है, ये शिष्य के लिए तपस्या है कि गुरु को कितना जो है उच्च आसन में रखना है, क्योंकि गुरु एक्चुअली कृष्ण के समान ही शिष्य को मानना चाहिए। गुरु अपने आप को कभी कृष्ण नहीं कहते, प्रामाणिक गुरु वो कहते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, लेकिन शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को कृष्ण के समान ही सम्मान और पूजा प्रदान करे। तो ये कृष्ण का बहुत बड़ा गुण है, सहिष्णुता। हम देखते हैं कि कृष्ण जब गुरुकुल में थे तो ऐसे गुरु की बहुत सारी सेवाएं की, कष्ट को झेल कर, जबकि वो स्वयं भगवान है। और कलयुग में एक बहुत अच्छे पोस्ट में कोई चला जाता है और उसको कोई छोटा काम करना पड़ता है तो बहुत ईगो हार्ट होता है, नहीं कर पाते हैं।
कृष्ण ऐसे नहीं है। और कृष्ण का नेक्स्ट गुण है क्षमाशील है। जो व्यक्ति अपने विपक्षी के सब अपराधों को सहन कर सकता है वो क्षमावान या क्षमाशील कहलाता है। वो हमेशा माफ कर देते हैं। कृष्ण को कितने ही लोग जो है कृष्ण ने ही उनको खिला पिला रहे हैं, कृष्ण का ही ये संसार है, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, फिर भी जो है दुखालयम है, यहाँ पे दुखों का घर है, कष्टों को झेलना पड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से ही सब लोग जो है किसी तरह इसको झेल पा रहे हैं, सहन कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं वो भगवान को फिर भी नहीं मानते, तो भी कृष्ण क्या करते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। या कृष्ण को कई बार जैसे कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, तो कृष्ण का क्षमाशीलता का वर्णन हम शिशुपाल वध में पाते हैं कि किस तरह वो शिशुपाल के वध को टालते रहे। हालांकि उनके माता को उन्होंने वचन दिया था कि 100 गलती तक माफ़ करूँगा, उसके बाद जो है वध करूँगा, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत टालते रहे। और उनके एक्चुअली कृष्ण का वो मौसेरा भाई था, लेकिन वो हमेशा ही द्वेष रखता था। जब से वो तोतली बोलता था ना बचपन से, तब से वो कृष्ण से द्वेष करता था। क्योंकि आकाशवाणी हुआ जब उसका जन्म हुआ तो 4 हाथ और 3 आंखें, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस हो, मतलब सुंदर नहीं लगता था। जैसे हमारे यहाँ ही कोई बच्चे ऐसा पैदा हो जाए तो सुंदर नहीं लगता, हालांकि कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं विष्णु रूप में। या भगवान शिव जी 3 नेत्र में बहुत सुंदर लगते हैं। आपको शिव जी के बारे में मुझे एक कथा याद आई जो वो बताने जा रही हूँ। शिव जी की सुंदरता के बारे में लोग सोचते हैं कि शिव जी भस्म लगाते हैं, व्याघ्र छाल पहनते हैं, सांप लटकाते हैं, जटा धारण करते हैं, तो शायद दिखने में इतना सुंदर नहीं होंगे। लेकिन अपने साउथ इंडिया में मदुराई नाम की एक जगह है, वहाँ मीनाक्षी मंदिर है। तो मीनाक्षी मंदिर में मीनाक्षी मतलब मीन मतलब मछली, और अक्षी मतलब आंखें। तो जिसकी आंखें मछली की तरह सुंदर हो तो वो है पार्वती जी। तो पार्वती का जन्म एज ए मीनाक्षी होता है, और वो देवी है, बहुत पावरफुल मीनाक्षी होती है। तो उन्होंने सारे स्वर्गलोक पातालोक सब लोगों को विजय प्राप्त किया युद्ध करके। और फिर जो है उन्होंने सबको विजय प्राप्त किया। फिर किसी ने उनको कहा कि जब तक आप भगवान शिव पर विजय प्राप्त नहीं करते तब तक आपका विजय संपूर्ण नहीं होता। तो उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया शिव जी के अगेंस्ट। और जब कैलाश से शिव जी युद्ध करने युद्ध स्थली पर आए, तो जैसे ही मीनाक्षी देवी ने भगवान शिव जी को देखा कि जैसे क्योंकि वो पार्वती जी का ही जो है अवतार है, तो उन्होंने देखते ही उनका जो युद्ध का कैसा होता है ना, आपने देखा होगा दुर्गा देवी का भी फोटो, मारना है महिषासुर को तो कैसा भयंकर रूप धारण कर, तो युद्ध मतलब ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही शिव जी को देखा, उनके अंदर जो फेमिनाइन क्वालिटीज है, शर्माना, लज्जाशील होना, और जो है भगवान शिव जी को सामने देखकर जो है आंखें नीचे कर लेना और बहुत अट्रैक्टिव हो जाना, जिसको आज की भाषा में आप बोल सकते हैं कि फ्लैट हो जाना। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ। तो उन्होंने अपने माता से कहा कि मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। तो माता ठीक है तैयार हो गई, और शिव जी जब अपना बारात लेकर आए, तो आपको मालूम है शिव जी के बाराती कौन होंगे, राइट? जो भूत प्रेत या असुर जो भी है, तो वो लोग आए थे। लेकिन शिव जी को जब उनकी माता ने देखा, मीनाक्षी देवी की माँ ने, ये भयंकर रूप देखकर कि शमशान का भस्म लगा हुआ है, सांप पहना हुआ है गले में, सोचा था हार होगा, सांप का हार है, जटा है और सब कुछ। तो मीनाक्षी की माता जो है एकदम बेहोश हो जाती है, ठीक है। और जब बेहोश हो जाती है तो फिर भगवान विष्णु हमेशा शिव जी के विवाह पर आते हैं, या कभी भी पार्वती जी के साथ उनका कभी भी थोड़ा सा भी नोकझोंक होता है तो भगवान विष्णु उसे सुलझाते हैं। तो जैसे ही आए भगवान विष्णु, तो शिव जी तो उनके माता को बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जो दुल्हा है उनको मैं सजाऊंगा। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, शिव जी को कन्विंस करते हैं। शिव जी कहते हैं मैं जैसा भी हो वैसा ठीक हो। तो कहते हैं, कन्विंस करते हैं कि देखिए हर दुल्हा जो है सजते हैं, शादी का दिन है आज आपका, तो आपको सजना तो पड़ेगा। तो भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर शिव जी ने जो है सजना स्वीकार किया। और जब शिव जी को फिर मीनाक्षी देवी की माता के सामने ले जाया गया, तो इस बार फिर से मीनाक्षी देवी की माता जो है बेहोश हो गई। इस बार क्या देखकर? सुंदरता देखकर। इतना सुंदर है शिव जी, वो तो अपनी सुंदरता को ढकते हैं ये भस्म लगा के। तो इस तरह से जो है क्षमाशील, भगवान के भक्त भी क्षमाशील होते हैं बहुत।
जैसे कि शिव जी भगवान कृष्ण के ही भक्त है, तो वो भी बहुत क्षमाशील है, और कोई कितना भी जैसे कोई रिजेक्टेड हो तो भी वो उनको आश्रय प्रदान करते हैं और आश्रय प्रदान करके उन पर कृपा करते हैं। जैसे असुर है, तो रावण ने आश्रय लिया तो उन्होंने आश्रय तो प्रदान किया, उनकी भक्ति किया, लेकिन बाद में राम के हाथों मरकर उनका उद्धार भी हुआ। तो ऐसे ही बानासुर के केस में भी है, तो कई सारे लोगों का जो है शिव जी ने नरक से समस्त लोगों को बुलाया युद्ध करने के लिए, और जो कृष्ण को दर्शन एक बार कर ले वो नरक फिर से थोड़ी जाएगा, युद्ध करने भले ही आ गए। तो इस तरह से जो है कृपा करते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त जो है बहुत ही क्षमाशील है, और दूसरों का जो है जैसे शिशुपाल थे, तो हम हाँ तो सुंदरता की बात में कर रहे थे कि शिव जी के 3 नेत्र है फिर भी बहुत सुंदर है वो। भगवान विष्णु के 4 हाथ है, बहुत सुंदर है। देवता लोग भी बहुत सुंदर है, लेकिन शिशुपाल ऐसे नहीं लग रहे थे। तो अनाउंसमेंट तो हाँ आकाशवाणी हुआ कि जिसके हाथों इनका जो है 1 नेत्र और 2 हाथ झड़ जाएगा उसी के हाथों, लेकिन इसकी मृत्यु भी होगा। तो फिर भी राजा ने अनाउंस कर दिया कि सब लोग आके इनको गोदी में लें, जिसकी गोदी में ये सब झड़ जाएगा। तो फिर देखते हैं, तो वो सब लोग आए लेकिन किसी की गोदी में ये सब झड़ा नहीं। तो कृष्ण का तो मौसेरा भाई था, तो कृष्ण भी आए थे मिलने। तो कृष्ण की गोदी में आते ही उनके 1 नेत्र और 2 हाथ झड़ गया, तो अभी वो सुंदर लगने लगा था। तो माता को लेकिन पता है कि कृष्ण ही मारेंगे, क्योंकि ऐसा ही आकाशवाणी हुआ, तो इसीलिए ये वचन लिया था कि आप 100 गलती तक माफ कर देना। तो कृष्ण ने बहुत सारी, बल्कि तोतली जब से थे तब से द्वेष करता था, बहुत गंदा गंदा जो है कृष्ण के बारे में बोलते रहते थे। तो और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पब्लिकली किसी को बुरा बोलना कितनी बुरी बात है। शिशुपाल ने ऐसा किया तो बहुत सारी गालियां बोलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ध्यान नहीं देते हुए चुप रहे, लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि कृष्ण के जो पक्ष है वो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो कृष्ण नहीं चाहते थे उनके प्रिय पांडव के जो है राजसूय यज्ञ में कोई ऐसे मारकाट हो या युद्ध करे, जो राजा लोग अतिथि है उनके बीच में। तो इसीलिए कृष्ण ने जो है, हालांकि बहुत सारे लोग शिशुपाल को मारने के लिए उद्यत हुए थे, कृष्ण ने सबको रोका और शांति से जो है क्षमा क्षमा करते रहे। तो इस प्रकार बाद में जब देखा कि अब नहीं कंट्रोल हो रहा है, लोग आपस में लड़ेंगे, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मारकर, और वो ज्योति उनके अंदर प्रवेश भी किया, शिशुपाल उनके अंदर प्रवेश भी किया, वो भी देखा युधिष्ठिर ने। तो ऐसा कहा जाता है कि जब बादल गरजते हैं तो बलशाली सिंह अपनी घोर गर्जना से उसका उत्तर देता है, कि जब मूर्ख सियार आवाज करते तो सिंह उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पे शिशुपाल को एक प्रकार से सियार के साथ बोला गया है कि वो कुछ भी बोलते रहे, तो उस पर कृष्ण जो है इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन हालांकि गंभीर हो गया था तो इसलिए उनको मारना पड़ा। तो श्री यामुनाचार्य कृष्ण की क्षमाशीलता की प्रशंसा करके बोलते हैं, हे प्रभु रामचंद्र, आप इतने दयालु हैं कि आपके जानकी के सूचकों पर सोच मारने वाले कौवे को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि वो आपके समस्त नतमस्तक था। तो एक बार क्या हुआ था, जब वनवास हो रहा था तो जानकी यानी सीता देवी को एक कौवे ने आघात कर दिया था, और वो भी स्तन पर कौवे ने ऐसे आघात कर दिया था सीता मैया को। लेकिन राम ने उस कौवे को क्षमा कर दिया, जबकि राम की बहुत प्रिया है सीता देवी, लेकिन इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि जो कौवा है वो नतमस्तक था राम जी के सामने। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने कौवे का वेश धारण करके जो है, ये इंद्र ही थे, और ये जगत जननी सीता का निश्चित रूप से अपमान था। स्तन पे इंद्र कौवा बन के आक्रमण करे, ये अपमान था, क्योंकि वो जननी जो है सीता देवी सबकी माता है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने पहले तो उस कौवे को मारने के लिए उद्यत हुए, क्योंकि सीता देवी का जो है रक्षा का भार जो है रामचंद्र पर है, और ऊपर से वो जगत जननी है। किंतु बाद में वो कौवा भगवान के सामने जब नतमस्तक हो गया तो भगवान ने उसको माफ कर दिया। अपनी स्तुति में श्री यामुनाचार्य इसके आगे कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी क्षमाशीलता में भगवान रामचंद्र से भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण का ही जो है अवतार है रामचंद्र, फिर भी भगवान कृष्ण रूप में जो है वो रामचंद्र से भी अधिक क्षमाशील है, ऐसा यामुनाचार्य जी का कहना है। क्यों?
क्योंकि एक शिशुपाल हमेशा कृष्ण का अपमान करता था। कोई आपसे मिले, आपके रिश्तेदार, और हमेशा अपमान करता रहे, तो ऐसा करता था। फिर भी कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने शिशुपाल को जो है वो सायुज्य मुक्ति प्रदान किया। जो हमेशा बुराई करते, हमेशा अपमान करते, उसको भी भगवान इतने क्षमाशील है, इतने दयालु है, उसको भी मुक्ति प्रदान किया। इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्म तेज में तल्लीन होने का अद्वैतवादी का लक्ष्य कोई कठिन समस्या नहीं है। शिशुपाल जैसे व्यक्ति भी जो है, जबकि शत्रुता भाव रखते थे, फिर भी भगवान ने उसका भला ही किया। नेक्स्ट भगवान का गुण है गंभीर। जो व्यक्ति किसी से अपने मन की बात नहीं कहता अथवा जिसके मन की गति तथा कार्य योजना को समझना कठिन हो, वो गंभीर कहलाता है। मतलब वो क्या मन में सोच रहा है, क्या काम करने वाले हैं, क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, जिन्होंने ये बात नहीं किसी को बताया है ना, किसी से शेयर नहीं करते, तो उसको गंभीर कहते हैं। मन की बात नहीं शेयर करते, उसको गंभीर कहते हैं। जब ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण के प्रति अपराध हो चुका, तो ब्रह्मा ने कृष्ण से क्षमा याचना किया, क्योंकि ब्रह्मा को नहीं पता था। ब्रह्मा थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि यही कृष्ण है क्या, जो शुद्र बालक के मुंह से भी जो है जूठन खाता है, गोवे चराने जाते हैं। तो उन्होंने गैया और बछड़ों को छुड़ा लिया था। फिर उनको गलती का पता चला कि मैं तो भगवान की परीक्षा लेने चला, तो इतना बड़ा गलती किया। तो उन्होंने उत्तम स्तुति की, किंतु अंत तक वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण प्रसन्न हुए या अप्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आके स्तुति करते रहे, बोलते रहे, पर कृष्ण तो अपना खेलते रहे, जैसे बालक है, वो नहीं जानते कुछ भी ऐसे। तो इसलिए ब्रह्मा को ये नहीं पता चला कि कृष्ण प्रसन्न हुए मेरी स्तुति से कि अप्रसन्न हुए। कृष्ण ने इतने गंभीर थे उस समय कि कृष्ण की स्तुति, ब्रह्मा जी जो कृष्ण के लिए स्तुति कर रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दिया। और कृष्ण की गंभीरता का दूसरा उदाहरण राधा रानी के प्रति उनका प्रेम व्यापार है। वे राधा रानी के प्रति अपने प्रेम के विषय में हमेशा मौन रहते थे। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई जो है बलराम तक उनके जो मनोभावों की गंभीरता का कारण नहीं समझ पाए। ये सीक्रेट बहुत प्रेम है राधा रानी के साथ, और बहुत डीप लव है कृष्ण का, क्योंकि राधा रानी जो है सर्वोत्तम भक्त है कृष्ण का। तो यहाँ तक कि बलराम से भी वो अपनी बातें जो है शेयर नहीं करते थे। तो भगवान का नेक्स्ट गुण है आत्मतुष्ट, धृतिमान। भगवान का एक नाम है धृतिमान। तो इसलिए जब नामकरण हो बच्चे का, तो भगवान के नाम पे अगर रखें, जो आजकल तो मॉडर्न नाम रखते हैं, तो मॉडर्न कई सारा नाम जो है वैदिक भी होते हैं, तो वो रखना चाहिए, इससे हमें लाभ होता है। जो व्यक्ति अपने में पूरी तरह संतुष्ट रहता है ना, जिसमें कोई लालसा नहीं होती, कोई लालच नहीं, कोई भी पाने की अभिलाषा नहीं है, और किसी विपत्ति को आने पर भी वो जो है विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति को धृतिमान कहा जाता है। तो कृष्ण की आत्मतुष्टि का एक उदाहरण तब दिखा जब वे अर्जुन तथा भीम के साथ मगध के राजा जो है जरासंध को ललकारने गए थे, और फिर जरासंध के वध का श्रेय उन्होंने खुद नहीं लिया। हालांकि भीम जरासंध को इसलिए मार पाए क्योंकि कृष्ण ने उनको बताया कि ऐसे फाड़ के उनको फेंक दो, क्योंकि वो जरा नामक राक्षसी ने उनको जोड़ा था, तो अलग अलग माता से वो आधा आधा जन्म लिया था। तब भीम जो है बहुत दिन तक भीम लड़ाई करते रहे, नहीं जीत पाए। तो भीम ने अंत में कहा भी था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा शायद, लेकिन कृष्ण ने उनको मदद किया, लेकिन उसका श्रेय कृष्ण ने नहीं लिया, और सारा के सारा श्रेय जो है भीम को प्रदान किया। इससे यह समझा जा सकता है कि कृष्ण को यश की तनिक भी परवाह नहीं रहती, बल्कि कृष्ण से बढ़कर यशस्वी कोई भी नहीं है, लेकिन कृष्ण यश के पीछे नहीं भागते। उनके विचलित ना होने का एक उदाहरण तब मिलता है जब शिशुपाल उनको गाली दे रहा था। सब लोग शुद्ध हो गए थे, लेकिन भगवान शुद्ध नहीं हुए थे, क्योंकि वो आत्मतुष्ट है। तो इस प्रकार जो है भगवान हमेशा जो है आत्मतुष्ट रहते हैं। उनको एक्चुअली किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। वो तो इसमें तो हमारा ही कल्याण है कि हम भगवान की किसी तरह से सेवा करें, तो इसमें हमारा ही कल्याण होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम ये पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।